for a particle performing SHM, let us here we study about the amplitude A, period T and frequency n of SHM. तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड की स्टडी करेंगे, एम्पलीट्यूड के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा और एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे। अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। यू नो दैट द SHM, हियर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM। जब कोई बॉडी SHM परफॉर्म करता है तो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो पोजीशंस होंगे, एक तो होगा मीन पोजीशन और दूसरा रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज ए मीन पोजीशन एंड दिस इज ए एक्सट्रीम पोजीशन। से दिस एक्सट्रीम पोजीशन इज M एंड दिस एक्सट्रीम पोजीशन इज N। मान लिया कि यह एक्सट्रीम पोजीशन जो है M है और ये N है और O जो है ये मीन पोजीशन है। सपोज दैट एट एन इंस्टेंट पार्टिकल यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स काम करेगा। वह फोर्स इस पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगा। और जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा और जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ फोर्स इसका मैक्सिमम हो जाएगा और फिर पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आएगा और मीन पोजीशन पे आने के बाद फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ रुकेगा नहीं ड्यू टू इट्स इनर्शिया मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन एंड हियर द फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ विल बी मैक्सिमम। तो एक इंस्टेंट ऐसा है जब पार्टिकल बी पे है, सॉरी पी पे है, पी पॉइंट पे है और इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा मीन पोजीशन से हम मेज़र करेंगे और यह डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट x है। कितना है? x है। तो इस पॉइंट के ऊपर एक्सप्रेशन का जनरल डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा। यू नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज x एंड द जनरल एक्सप्रेशन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi a। Sin omega t plus phi। This is the expression for the displacement of the particle performing SHM. The particle will have the maximum displacement। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट x है मैक्सिमम कब होगा, ये डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई के ऊपर। और साइन ओमेगा टी प्लस फाई के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, इसलिए कि एक कांस्टेंट है, दिस इज़ नॉट ए वेरिएबल। इसमें वेरिएबल टर्म जो है साइन ओमेगा टी प्लस फाई है और साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 0 से लेके +1 -1 पे वेरी करेगा। लेकिन हम +1 -1 ये +1 और -1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाई का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ +1 इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ -1 is 1. So in both the cases the displacement the value of sin omega t plus phi will be maximum। मतलब कि साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच वेरी करेगा, जिसमें 1 मैक्सिमम होगा। तो therefore you can say when sin omega t plus phi is equal to either +1, then the displacement will be plus a, and when -1, then displacement will be minus a. When displacement is plus a means on right extreme position. When displacement is minus a, then left extreme position, but in both the situation the magnitude of displacement will be
A, and that displacement is called amplitude. So therefore amplitude may be defined as the maximum displacement of a particle is called amplitude. For a particle performing SHM, the maximum displacement is called amplitude of SHM. So listen again. For a particle performing SHM, the maximum displacement is called amplitude of SHM. Now period of SHM. The time taken by a particle performing SHM to complete one oscillation is called period of SHM. कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको उसका पीरियड कहेंगे. नाउ हियर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM. दिस इज ए मेन पोजिशन, दिस इज ए राइट एक्सट्रीम पोजिशन एंड दिस इज ए लेफ्ट एक्सट्रीम पोजिशन. वन ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? सपोज दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट and just moving towards the right extreme position, मतलब O से एक तरफ मूव किया, A पे आने के बाद पार्टिकल जस्ट रिटर्न होगा और O पॉइंट पे आएगा, फिर O पॉइंट से B पॉइंट पे आएगा और B पॉइंट से O पॉइंट पे आएगा. तो वन ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? वन ऑसिलेशन इसको बोलेंगे O to A, then A to O, O to B and then B to O. एक ऑसिलेशन पूरा हो गया. दिस इज वन ऑसिलेशन. नाउ इन केस द पार्टिकल इज हियर एट A, then moving towards mean, then left extreme and then right extreme. One oscillation is completed now. बॉडी यहाँ पे है, वन ऑसिलेशन इज completed. बॉडी यहाँ पे है, वन ऑसिलेशन इज completed. मतलब कि जब कोई बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा होता है तो वह अपने पोजीशन को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है और इस रिपीट करने के प्रोसेस को ऑसिलेशन कहेंगे. मतलब एक ऑसिलेशन जब रिपीट किया एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, फिर से रिपीट किया दूसरा ऑसिलेशन पूरा हो गया, फिर से रिपीट किया तीसरा ऑसिलेशन पूरा हो गया. तो इस तरह से इसको ऑसिलेशन बोलेंगे. और उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ SHM. हियर बॉडी O पोजीशन पे है, A पे आया, B पे, फिर O पे. अब यहाँ ये कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसी टाइम को हम पीरियड कहेंगे या फिर पीरियडिक टाइम कहेंगे. तो नाउ हियर suppose that at an instant position of a particle is P and the displacement is x from the mean position. So what is the general expression for the displacement of the particle at here? So therefore x is equal to A sin omega t plus phi. This is the general expression for the displacement. T टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है. ये कितने टाइम पे? T टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है. आफ्टर ए टाइम, अब अगला टाइम मतलब T प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा. अब इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? T टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम T पे ये डिस्प्लेसमेंट है. अब इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होगा x इज इक्वल टू A साइन यू नो दैट ओमेगा. अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया? यहाँ पे टाइम T था इसलिए हमने T लिखा. यहाँ पे टाइम हो गया T प्लस 2 पाई अपन ओमेगा, इसलिए हम T की जगह पे क्या लिखेंगे?
t plus 2 pi upon omega, t plus 2 pi upon omega, and then this term plus phi. अब ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, देयरफॉर a sin omega t plus omega into 2 pi upon omega, this will be 2 pi and plus phi. ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a sin 2 pi plus omega t plus phi. You can say this is just like x is equal to a sin 2 pi plus theta, and sin 2 pi plus theta is equal to sin theta. You know that this is a important formula of the mathematics in the trigonometry. Sin 2 pi plus theta is equal to sin theta. तो एक्सप्रेशन मिल गया। एक्सप्रेशन मिला हमें, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब कि टी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट था a sin ओमेगा टी प्लस फाई, और t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम के बाद सेम डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इट मीन्स आफ्टर दिस टाइम इंटरवल द पार्टिकल रिपीट्स इटसेल्फ, एंड देयरफॉर दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिक टाइम। तो देयरफॉर यू कैन से दिस टाइम दैट इज ए पीरियडिक टाइम, पीरियडिक टाइम is 2 pi upon omega. पीरियड के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, t इज इक्वल टू 2 pi upon omega. It means after every this time interval the particle repeats itself, means after every this time interval one oscillation is completed. इतने टाइम के बाद जो बॉडी या पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है वह एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, या फिर एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वह होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। इन प्रीवियस एक्सप्रेशन हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ था कि k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। k क्या है? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंड m क्या है? m मास ऑफ द पार्टिकल है, तो देयरफॉर अपॉन मास। फोर्स को जब मास से डिवाइड करेंगे, यू नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे फोर्स भी है और मास भी है, तो फोर्स अपॉन मास को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। Therefore, omega is equal to,
अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर लेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब ओमेगा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एंड यू नो दैट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड, एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग हियर द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर यू कैन राइट t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा मीन्स अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। And therefore you can write this is equal to 2 pi acceleration per unit displacement means m by k. So therefore this will be m by k. Now तो यहाँ पीरियडिक टाइम के लिए दो एक्सप्रेशन लिखा हमने। एक एक्सप्रेशन लिखा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिराइव किया ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की। और दूसरा लिखा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये कहाँ से लिखा, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, यू नो दैट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m and therefore omega is equal to under root k by m। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, t is equal to 2 pi upon omega means 2 pi upon under root k by m and this will be 2 pi under root m by k। Now frequency of SHM, कोई पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, this body is performing SHM, this is mean position and these are extreme position। From here again it reaches here, one oscillation is completed, from here it reaches here and then again reaches here, then one oscillation is completed, means the one oscillation is completed here, the particle is here and again reaches here, तो one oscillation is completed। तो दो तरह के oscillation हो रहे हैं, एक ये फर्स्ट वाला oscillation है और दूसरा ये सेकेंड वाला oscillation है। दोनों के पीरियड सेम है, सॉरी दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का मीन पोजीशन तकरीबन सेम है, मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों के एक्सट्रीम पोजीशन है। लेकिन यह जो ऑब्जेक्ट है बहुत जल्दी यहाँ से 1 सेकेंड में ये 10 बार ऑसिलेट होता है और यह 1 सेकेंड में 5 टाइम्स ऑसिलेट होता है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, जो ज़्यादा बार ऑसिलेट होगा, मतलब 1 सेकेंड में ज़्यादा ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम हमने दे दिया t टाइम, इसको भी हमने दिया t टाइम, यह t टाइम में 10 ऑसिलेशन कंप्लीट किया और इसने t टाइम में 5 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पहले वाले की होगी। जनरली ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि कहीं जाना है, किसी सिटी जाना है, मुंबई जाना है या पुणे जाना है, और पुणे के लिए बसेस सुबह से शाम तक 4 बसेस हैं।
मुंबई के लिए सुबह से शाम तक 20 बसेस हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मुंबई के लिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिट टाइम में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे उसको हम एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नाउ सपोज दैट इन टी टाइम वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। टी टाइम में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं? वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड, वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड। तो हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल बी कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम? तो यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे? 1/t। तो therefore what is the frequency? The number of oscillations performed in per unit time is called frequency. Therefore 1/t is called frequency of SHM. So listen again, what is the definition of frequency? The number of oscillations performed by a particle performing SHM per unit time is called frequency of SHM. So therefore the frequency may be written as n is called frequency and n is equal to 1/t. n is equal frequency n is equal to 1/t. तो फ्रीक्वेंसी के दो डेफिनेशन ऐसे दिए जा सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी of SHM, or reciprocal of the periodic time is called frequency. T is equal to, you know that, T is equal to 2 pi upon omega. So therefore this is equal to 1/t, that is 2 pi upon omega. Therefore this will be equal to omega upon 2 pi. Omega upon 2 pi, and you can write this is equal to, अभी हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था पीरियडिक टाइम के लिए, तो उससे भी हम ले सकते हैं 1/2 पाई √k/m, √k/m. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन में से क्लियर हो सकता है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यूनिट टाइम मीन्स सेकेंड, तो ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ऐसे जो फेमस यूनिट यूज किया जाता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के लिए, वो होता है हर्ट्ज. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी n is equal to 1/2 pi √k/m. Now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.